an elementary classroom, right? An elementary school classroom where in a slum, right? So today we are covering this poetry, an elementary school classroom in a slum, right? So very short poetry, as you can see, and this poetry does not have any sequence or rhyme, right? Getting my point? Like our poetries, they have rhymes, but this one does not have any rhymes. So, Stephen Spender has written this story, right? Stephen Spender was an English poet and also an essayist, right? He left University College, Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. Books by Spender include Poems of Dedication, The Edge of Being, The Creative Element, The Struggle of Modern and Autobiography, World Within. In an elementary school classroom in a slum, he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. Understand? Poet has focused upon class inequalities and social injustice. समझते हैं आप ये दोनों वर्ड्स का मतलब? सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज, समाज ने जो ये बंटवारा कर रखा है कि हम ऊपरी जात हैं, ये नीची जात हैं, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये फोर्थ क्लास हैं, ये फर्स्ट क्लास हैं, ये सारा समाज का नजरिया, समाज का जो बाइफर्केशन है, डिवीजन है, विभाजन है। और क्लास इनइक्वालिटीज दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, जैसा कि मैंने कहा हाई क्लास को क्लास को इस तरीके से उसे बना लेते हैं। तो इस पोइट्री के थ्रू उन्होंने हमें बताया, राइट? सी आई गिव यू एन एग्जांपल। जैसे हम सभी लोग इस अच्छे से बेहतरीन क्लासरूम में बैठे, वी हैव गॉट फैंस, वी हैव गॉट ब्लैक बोर्ड्स, राइट? वी हैव गॉट चेयर्स एंड टेबल्स, वी हैव गॉट गुड फ्लोर्स, टाइल्स,
right? You put windows, airy rooms, big rooms, right? Where all of you together can sit. But there, I understand, I agree with you कि there have been quite a lot of improvements. बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बहुत सारे changes हुए हैं और काफी सारे जिसको आप कह सकते हैं कि अपग्रेडेशंस काफी सारे बदलाव हुए हैं। अब वो क्लासरूम्स बहुत स्कूल जो गांव के माध्यमिक शिक्षा परिषद, राइट, प्राथमिक शिक्षा विद्यालय, बेसिकली ये उसकी एक स्टोरी, उसकी एक कहानी टाइप की है कि उन्होंने उसे किस तरीके से बनाया है और उससे हमें क्या दिखाना, क्या दर्शाना चाहते हैं। ठीक, तो ये स्टोरी जैसा कि आप जानते हैं पोइट्री बहुत पहले लिखी गई थी, जब ये सारी समस्याएं समाज में, सोसाइटी में प्रिवेल करती थी, प्रिवेल आज भी करती हैं, लेकिन काफ़ी सारी पॉलिटिक्स की वजह से, नेताओं की वजह से, जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जो कि जिन लोगों को सोशल काम करने में शौक है, पैसा बहुत है और वो क्या करें, तो जा करके उन्होंने एक स्कूल में कुछ टाइल्स लगवा दी, कुछ ठीक करवा दिया, कुछ अच्छा करवा दिया। लेकिन अभी भी quite a big percentage of such village schools are in very backward area and are in a very pathetic and bad condition. वहाँ के बच्चों को बेचारे 2 वक्त घर पे खाना नहीं खाते, तो वो स्कूल की यूनिफॉर्म क्या और स्कूल क्या और क्या चीज़ कैसे, ठीक है। तो हमारे पोएट स्टीफन स्पेंडर है, जैसा कि आपने पढ़ा, ही वेंट टू ऑक्सफोर्ड फॉर स्टडीज, बट वो वहाँ से कंप्लीट ना करके वो वापस आ गए, फिर 1930 में बर्लिन चले गए और फिर उसके बाद वहाँ से आकर के उन्होंने ये वाली पर्टिकुलर बहुत ढेर सारे एसेज लिखे, बहुत ढेर सारी पोइट्रीज लिखी और इस पर्टिकुलर पोइट्री में उन्होंने हमें ये सारी चीज़ें बताई है। तो थोड़ा सा कागज चेंज कर रहे हैं, इस बार वी विल बी रीडिंग द टेक्स्ट बिफोर एंड देन आई विल टेल यू व्हाट द नोट्स आई हैव प्रिपेयर्ड और फिर उसके पीछे का मीनिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो आर वी रेडी? ठीक है भाई, चलें? ओके, सो far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds. Far from gusty waves, दूर तक। gusty waves माने लहरें। यहाँ पर कौन सी लहरों की बात हो रही है? लो, पानी की लहरों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर ब्रीजी और विंडी एयर, यहाँ पर ब्रीजी और विंडी एयर की बात हो रही है। ठीक, बहुत एकदम हवाओं से भरे हुए इससे दूर बच्चों के चेहरे दिखाई पड़ते थे। कैसे? लाइक रूटलेस वीड्स, ऐसा लग रहा था कि छोटी वाली वीड्स होती है ना, जंगली पौधे छोटे छोटे जो उग जाते हैं, जिनका कोई रूट्स नहीं होती, बस ऐसे ही न जाने कहाँ से निकल आते हैं। आप थोड़ा सा उन्हें निकालने की कोशिश करो तो आपको उनका कोई आधार, कोई रूट, कोई जिस जगह से उनकी उपज हुई है उस जगह का आपको कोई क्लू नहीं मिलेगा कि वो कहाँ से उग गए, कहाँ से आ गए। उसी तरीके से हमारे पोएट ने बच्चों को कहा गया है कि इतने सारे बच्चे न जाने कहाँ से पैदा हो गए, न जाने रूटलेस, जिधर देखो उधर मुंडियां ही मुंडियां, उधर बच्चों के चेहरे शक्लें दिखाई पड़ती है, इतनी भीड़। Their hair torn round their palate, उनके बाल टॉर्न हैं। ये सारे डिस्क्रिप्शन हैं। अगर आपसे पूछे कोई कि मेरे बच्चों के बारे में आप बताइए फिजिकल डिस्क्रिप्शन, तो ये बच्चों का फिजिकल डिस्क्रिप्शन बनेगा। टॉर्न है। अब आप टॉर्न किस चीज को कहते हैं? जैसे पन्ना फटा हुआ होगा, यहाँ पन्ना नहीं, यहाँ पूरे के पूरे उनके बाल ही फटे हुए। बाल फटे हुए मतलब फटे कैसे हो सकते बाल?
Yeah, this is a way of saying बाल इनके उजड़े हुए हैं, right? Uncombed, dirty hair. मैंने उजड़े हुए से बाल. Round their pallor. Round their pallor मतलब किसके चारों तरफ वो बाल उतरे हुए हैं, उजड़े हुए हैं. Pallor is the face, not just any face, a very dull and pale face, right? बड़ा एकदम बुझी हुई गंदी सी, ऐसा लगता है कि जैसे खाना नहीं मिला है, नाश्ता नहीं मिला है कितने दिनों से. So far from dusty waves, these children's faces like rootless weeds, the hair torn round their pillow. ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? Okay. So the tall girl with high weighted down head, एक लंबी सी लड़की, उन्हीं बच्चों में एक लंबी सी लड़की है. If there is a question, कोई अगर आपसे पूछ ले राह चलते हुए चौराहे पर कि भाई who was the tall girl and what was she doing, तो आपको बताना पड़ेगा कि the tall girl was one of the children from the classroom in the slum school and she weighted down her head, मतलब अपना सर ऐसे लटका के झुका करके पड़ी हुई थी. ठीक है? द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर सीमिंग, पेपर सीमिंग क्या होगा भैया? खुद ही कह रहे हैं. पेपर के जैसा, कागज के जैसा लड़का कौन हो सकता है? यस, जीरो फिगर इज राइट, बट ये बदतमीजी की बात नहीं है. ठीक है, दिस इज वेरी सीरियस पॉइंट. तो ही वाज वेरी मच थिन, एकदम कागज जितना पतला होता है उतना पतला लड़का लग रहा था. बाप रे बाप. द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट साइज, और उसकी आंखें एकदम चूहे की कमान थी. द स्टंटेड माने छोटे नाटे ठिगने, जिनकी हाइट रुक गई हो, कहा जाता है ना स्टंटेड ग्रोथ. ठीक है, स्टंटेड. नोट करने चाहिए आपको ये सब. दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, stunted growth and unlucky heir of twisted bones. Unlucky heir of twisted bones. Heir क्या होता है? आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में अक्सर. heir माने होता है उत्तराधिकारी, राइट? सक्सेसर. कहते हैं राजा की थ्रोन का, राजा की गद्दी का सक्सेसर कौन होता है? उनका बेटा, उनका प्रिंस. कहानियों में ऐसे कहते हैं. अब आप मूवीज में मत जाइए कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वही बनेगा जो डिजर्व करता है. वो बात बिल्कुल सही है कि जो मेहनत करेगा, जो डिजर्व करेगा, जो पसीना बहाएगा, जो प्रे करेगा उसके लिए, तो वो बिल्कुल 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 राजा बन सकता है. लेकिन यहाँ पर जो जिस बात के लिए बता रहे हैं उसे समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हेयर माने होता है सक्सेसर. ठीक है, तो ये किस चीज की सक्सेसर था ये वाला लड़का? अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, मरोड़ी हुई हड्डियों का उत्तराधिकारी. इसका कहने का मतलब है कि उनके पिताजी की ऐसे टेढ़ी मेढ़ी मरोड़ी हुई हड्डी थे और ये लड़का भी अपने पिताजी की तरह टेढ़ी मेढ़ी मरोड़ी सी हड्डी पे लगता है. ठीक, ये सारे जो वहां के बच्चे हैं उनका फिजिकल डिस्क्रिप्शन है. लुक एट द ऑब्जर्वेशन ऑफ द पोएट, हाउ ब्यूटीफुल. एक एक चीज, और जो चीज आप देखें उन्हें पेपर पर वर्ड्स में ट्रांसफॉर्म करना इज द बिगेस्ट आर्ट. तो वो उस आर्ट के बहुत बड़े माहिर हैं. ठीक, तो ये उन्होंने बताया. ठीक है, द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, चरमराई हड्डियों का उन्हें अपने पिताजी से मिली थी. रिसाइटिंग अ फादर्स gnarled disease. gnarled disease का मतलब क्या हो गया भैया? GNARLED, यानी रफ
गया रफ वॉइस, एकदम जैसे उनके पिताजी की आवाज थी, उनके पिताजी की आवाज किसी बीमारी की वजह से उनके गले की आवाज खराब थी, तो उन बेचारों को दवाइयां तो मिलती नहीं है, तो उनके जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो भी इसी तरीके, राइट? If you remember what happened in Hiroshima and Nagasaki, if you remember, जहाँ पर the world's first atomic bomb and hydrogen nuclear bombs were tested, तो आज भी कहा जाता है कि वहाँ के कुछ लोग, आज भी वहाँ के कुछ बच्चे जो पैदा होते हैं, the testing of the bombs occurred quite years back, कितने साल पहले की बात है, लेकिन आज भी वो बच्चे वहाँ पर टेढ़े मेढ़े से, क्रिपल्ड से, अजीब से पैदा होते हैं, ठीक है? तो किस चीज के असर की वजह से? वो बीमारी, वो डिजीज के असर की वजह से। तो इन लोगों को भी, गांव के बच्चे जो थे, गांव के लोग जो थे, उनको इतना कोई दवा, कोई खाना, कोई ऐसी चीज तो मिलती है नहीं, तो वो बेचारे उसी तरीके से हो जाते हैं जिस तरीके से उनको बीमारियां मिलती हैं, उसी तरीके से वो बीमारियां उनके बच्चों के अंदर भी चली जाती हैं, ठीक? कोई प्रॉब्लम? अभी तक उसी का डिस्क्रिप्शन चल रहा है। His lesson from his desk, उनका जो पाठ था उनकी डेस्क के ऊपर, at back of the dim class, पूरी की पूरी अंधेरी क्लास में सबसे पीछे एक बच्चा बैठा हुआ था, एक लड़का बैठा हुआ था जिस लिखा हुआ है, और उसकी टेबल के ऊपर जो उसका लेसन रखा हुआ था, क्या था वो लड़का? One unnoted, sweet and young, बहुत बेचारा चुपचाप भोला भाला था, एकदम कोने में चुपचाप बैठा हुआ, एंड हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, सपनों की दुनिया में खोया हुआ था बेचारा। कहाँ? ऑफ स्क्विरल्स गेम, गिलहरियों का जो गेम चल रहा था, कहाँ? कहीं बार खिड़की से उसे नजारा दिख रहा होगा, ये देखिए, इन अ ट्री रूम, अदर देन दिस, इन अ ट्री रूम। देखिए कितना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है, कभी आप ऐसे लिखते हैं ऐसे में, ये सारे वर्ड्स यूज करिए तो आपको यू विल गेट वंडरफुल गुड मार्क्स। ट्री रूम, पेड़ में बना हुआ एक कमरा। अब एक तो ट्री हाउस होता है जो बच्चे फॉरेन और कंट्रीज में दिखाते हैं, लकड़ी लगा के जिसमें खेलते रहते हैं। बचपन में कभी बार आप लोग भी चढ़ करके घर पर बनाते होंगे, ऊपर से कोई शेड मिल गया, कोई चद्दर मिल गई, है ना, तो डाइनिंग टेबल के बगल से ऐसे चद्दर लगा दी, तो टेंट बना करके उसके नीचे खेलते रहते होंगे। हम भी खेला करते थे, हमारा भी इस तरीके से सारा ही चाइल्डहुड बीता है, सभी लोग उस चीज़ का आनंद लेते हैं, हमें भी अपॉर्चुनिटी मिली। सो यहाँ पर जो बात हो रही है, गिलहरियों की बात हो रही है, और गिलहरियाँ कहाँ खेल रही है? पेड़ पर कमरों में खेल रही है। पेड़ पर कमरों में गिलहरियाँ पेड़ पर ही रहती हैं, जितने भी पेड़ हैं उसके ऊपर वो उनके कमरे, उनके घर है, उनका रेजिडेंस, उनका 2 BHK फ्लैट है गिलहरियों का। तो ये लड़का क्लासरूम एकदम कोने में बैठा था, उसे पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो अपने में ही लगा हुआ था, वो अपनी दुनिया में मगन था, अपनी दुनिया में बिजी था, वो ड्रीम देख रहा था, सपने देख रहा था कि कब मौका मिले और कब बाहर जाके वो गिलहरियों के साथ खेल। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ में आपने देख लिया पूरा डिस्क्रिप्शन बच्चों के बारे में कि कौन बच्चा कैसे थे, बच्चे दिखने में कैसे थे, कहाँ से आए थे, किस तरीके की प्रॉब्लम्स में थे, दवाई तक का पैसा नहीं था, कपड़ों तक का पैसा नहीं था, बाल झाड़ने के लिए कंघी तक का पैसा नहीं था, और किस किस सिचुएशन से, जो कि भगवान न करे आप सब लोगों को कभी देखनी भी पड़े, लेकिन उन लोगों को क्या क्या चीजें, कौन कौन सी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, उन्हें क्या क्या झेलना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ आ गया। सेकंड पैराग्राफ थोड़ा सा फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लासरूम के बारे में। ऑन सॉर क्रीम वॉल्स, लाइक दिस कलर यू सी, ये भी एक सॉर क्रीम कलर ही है। सार माने खट्टा, क्रीम आप जानते ही हैं, फ्रेश क्रीम, केक के ऊपर जो क्रीम होती है एकदम व्हाइट होती है, जब वो खट्टी पड़ जाती है, खराब हो जाती है, तो वो पीली सी पड़ जाती है। तो जैसी पीली पड़ी हुई दीवारें थी, डोनेशंस, कुछ डोनेशंस थे। क्या डोनेशन? आप लोग तो एक ही टाइप का डोनेशन जानते हैं, पैसा राइट? नहीं, यहाँ पर उस डोनेशन की बात नहीं हो रही। किसी भी चीज
को, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप डोनेट कर सकते हैं, किसी भी चीज को डोनेट किया जा सकता है। यहाँ पर कपड़े, सॉरी यहाँ पर तो कपड़े नहीं, जैसा कि हम कपड़े, जूते, पुरानी किताबें डोनेट करते हैं, उसी तरीके से यहाँ क्लासरूम में लोगों ने वो कार्टून, वो पिक्चर, वो पुराना फटा हुआ मैप, ये सब चीजें आ करके लोगों ने डोनेट करी। शेक्सपियर का सर कहीं किसी किताब में छपा हुआ होगा, किसी फ्रेम में होगा, खराब हो गया, टूट गया, तो यहाँ ले आकर दे दिया। क्लाउडलेस एट डॉन, शेक्सपियर्स हेड, और जो शेक्सपियर का हेड था वो ऐसा लग रहा था, कैसा, जैसे सुबह सुबह सूरज निकला रहता है। ये जो हाफ सर्किल वाला सूरज होता है, जो सुबह सुबह निकला होता है, जो आप बचपन में पहाड़ वाली वो सीनरी बनाया करते थे, तो उससे निकलता था ये सूरज, उसी तरीके का शेक्सपियर का सर लग रहा है। शेक्सपियर की बात नहीं थे तो वो इस तरीके का मॉडल से उससे कंपेयर कर दिया। क्लाउडलेस एट डॉन, जैसे डॉन माने सुबह भोर के समय जिस समय सूरज निकलता है, तो जिस समय सूरज निकलता है वो आधा होता है और उस समय बादल नहीं होते, तो बादल नहीं होते तो सूरज पूरा दिख सकता है। इसका मतलब उनका आधा चांद उस तरीके से लग रहा था। Civilized dome rivaling all cities. What is the meaning of civilized dome? Civilized dome का मीनिंग मैंने लिखा है राइजिंग सन। ठीक, ये लिखा है यहाँ पर देखो civilized civilized dome कहते हैं गुंबद को, यहाँ पर civilized dome को इसको राइजिंग सन कहा गया है। ठीक है, फिर क्या हो गया भैया? Civilized dome riding all cities, bend, flowering, Taylor's Valley। ठीक है, बेल्ट, घंटियां, उसकी भी कौन सी घंटियां? चर्च के घंटे, चर्च की घंटियों की। और टाइलोरोस, वेयर इज टाइलोरोस? टाइरोलीज, सॉरी, टाइरोलीज, TYROLESE। Tyrolese is a beautiful valley in the country of Austria, right? Okay, very beautiful valley, ice covered actually, बर्फ वहाँ बहुत गिरती है, तो बर्फ से ढका हुआ एक घाटी जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फूल, बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे और पूरा हरियाली चारों तरफ भरी हुई। ठीक, ये सब कहाँ था? एक आध पिक्चर होगी, एक आध फोटो जिसमें ऐसी चार्ट में मतलब बड़ी पुराने, मतलब अभी एक फोटो रहती थी जिसमें दो कुर्सी लगी रहती थी, पीछे बड़ा अच्छा सा मकान वो बना रहता था, हम लोग कहते हैं यहाँ पे इस तरीके का घर बनाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ उसी तरीके की एक पिक्चर फॉरेन कंट्री की ऑफ कोर्स, जो कि किसी ने डोनेट करी थी, वो लगी हुई थी। और क्या लगा हुआ था? ओपन हैंडेड मैप। ओपन हैंडेड मतलब ओपन हैंडेड कौन सा मैप होता है? उसमें चारों तरफ कोई कहीं बॉर्डर नहीं था, जो ऊपर एक रॉड, नीचे एक रॉड, एक प्लास्टिक पाइप वाइप लगा रहता, कुछ नहीं लगा था, एकदम खुला नेकेड मैप था, नंगा पक्का था। एंड क्या था? अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, दुनिया का मैप था, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि वो दुनिया अपने ही आप में एक अलग दुनिया थी। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए तो उनकी दुनिया यही क्लासरूम था, यही स्लम्स, यही झोपड़पट्टियां थी, वो लोग इससे तो कभी बाहर गए नहीं थे, तो उनको क्या पता कि वो दुनिया कौन सी दुनिया है। उसमें लाख लिखा हुआ है कि इधर जो है नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यहाँ साउथ अफ्रीका है, उसके ऊपर यूरोप है, उसके बगल में चाइना है, उसके नीचे इंडिया है, उसके बगल में वहाँ नीचे ऑस्ट्रेलिया। उनको क्या पता? उन्होंने कभी देखा ही नहीं, बेचारे गाँव से ही कभी नहीं निकले, तो क्या जाने मैप क्या होता है, वर्ल्ड क्या होता है। And yet, for these children, these windows not just not their world, और इसीलिए अभी भी मैंने आपको बताया वो जो खिड़कियां थी, खिड़कियां ही उनके लिए बाहर की दुनिया, जो भी बाहर उस खिड़की से दिखता था उन्हें लगता था कि वही दुनिया है। Where all their future painted with a fog, उनका पूरा का पूरा भविष्य
एकदम हेजी सा था, फॉल में कोई चीज अच्छे आसानी से दिखाई नहीं पड़ती है, तो उनका भविष्य कैसा था, आसानी से दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, समझे? आगे बढ़े। ओके, a narrow street sealed with a lead sky, एक पतली सी सड़क जो कि सील की हुई है लेड स्काई से। लेड यहाँ पर वो जो पेंसिल वाली लेड होती है काली काली, तो वो काली काली लेड से इन्होंने क्या बताया है, वही मैंने अभी आपको फॉग के माध्यम से बताया, डार्क फ्यूचर। ठीक है, तो एक पतली सी सड़क, और वो भी एक तो उनके यहाँ से जो फ्यूचर तक सड़क जा रही है बहुत पतली सी है, मतलब चौड़ी होती तो सारे बच्चे उस पर दौड़ सकते, सारे बच्चे अपना भविष्य बना सकते ना, पतली है, जो भागेगा जो मेहनत करेगा वही निकल पाएगा। एक ही दो आदमी वहां से, एक ही दो बच्चे निकल करके इस गांव के विद्यालय से एपीजे अब्दुल कलाम बन जाते हैं। एक करोड़ों में, अरबों में, नॉट एवरीबडी कैन बी बिल गेट्स। मेहनत करनी, देखिए सी किस्मत एक अपनी बात, लेकिन गॉड ने हमारे हाथ में क्या दिया है, प्रे करना, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कर्म करना, काम करना। हम अगर मेहनत से ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, जी जान से काम कर रहे हैं, भगवान को याद करते हुए, हाजिर मान के उन्हें थैंक यू बोलते हुए कि आपने इस लाइफ के लिए हमें बहुत बहुत थैंक यू, आपने गुड लाइफ, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ये दीजिए, हमें वो दीजिए, उनसे बात करके, उनसे प्रे करके अगर आगे बढ़ रहे हैं तो वी कैन बी एनीवेयर। आप में से कितने सारे लोग यहाँ से वहाँ पहुँच सकते हैं। मार्क ज़करबर्ग इज नॉट वेरी फार अवे, सुंदर पिचाई इज नॉट वेरी फार अवे, बिल गेट्स इज नॉट वेरी फार अवे, एपीजे अब्दुल कलाम इज आल्सो नॉट वेरी फार अवे, इफ यू डिसाइड। प्रॉब्लम एक्चुअली क्या होती है मैं बता देता हूँ, बात चली है तो दूर तक जाएगी। क्या होता है कि आपको बचपन से सभी चीजें मिली हो, तो आप, बुरा मानने की बात नहीं है लेकिन सच्चाई है, सुनिए, उस चीज की कदर कम करते हैं। अभी स्कूल्स लॉकडाउन और इस सब की वजह से बंद है, तो स्कूल की वैल्यू अचानक से थोड़ी सी बढ़ गई है। तब पर भी पेरेंट्स फी नहीं पे करना चाहते कि बच्चा तो स्कूल जाने का, ठीक से पढ़ाई नहीं होगी तो हम फीस क्यों पे करें। सभी लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये पूरा साइकिल है, पूरा सर्किल। अगर आपके पेरेंट्स को सैलरी मिली है, आधी ही सही, कुछ कटा के ही सही मिली है, तो उसको आगे भी तो बढ़ाना चाहिए। स्कूल में जो चपरासी काम करता है उसके बच्चे भी तो स्कूल जाते हैं, उसके बच्चों को तो खाना चाहिए, आटा दाल चावल उसके पास कहाँ से आएगा। तो ये पूरा सर्किल है ना, जो भी बीच में इस चेन को तोड़ देगा तो उसकी वजह से पूरी की पूरी प्रॉब्लम बंद हो जाएगी। तो इसीलिए वो बच्चे जो सड़क किनारे लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ाई करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री लैंप के नीचे पढ़ाई करते हैं, बताइए, सड़क पर बैठकर। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब सारे हम लोगों के जो पुराने थे वो इसीलिए इतने ज्यादा पॉपुलर, इतने ज्यादा महान, इतने ज्यादा सक्सेसफुल रहे, क्योंकि वो उस चीज की कदर करते थे, वैल्यू करते थे। अगर आपको आज कुछ मिल रहा है तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते, राइट? हम सोचते हैं ये तो हमारे पास है ही है, हम क्यों वैल्यू करें, और जो चीज नहीं होती उसको पाने की चेष्टा करते हैं, और इसी दुनिया में, इसी रैप में फंसे रह जाते हैं। ठीक, तो चॉइस इज ऑलवेज योर्स। ठीक है, वापस आते हैं। सो रास्ता एक बहुत पतला सा होता है, और वहां पर भविष्य उनका बड़ा डार्क है, बड़ा अंधेरे में, न जाने क्या होगा उन बच्चों को, कोई नहीं जानता। फार फार फ्रॉम रिवर्स, फार फार फ्रॉम केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों के नदियों से, शब्दों के केव्स से, शब्दों के सितारों से, पढ़ाई से, लिखाई से वो बेचारे नॉलेज से बहुत 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 दूर है। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड,
बिल्कुल वो यही सोचते होंगे कि शेक्सपियर कोई बड़ा वाहियात आदमी है, इसका सर जो है आधे सूरज उगते हुए सूरज की तरह लगता रहता है, पता नहीं कौन गंजा सा अजीब सा आदमी उसको बांध दिया। वो उसे बेवकूफ समझते होंगे, उन्हें क्या पता कि जूलियस सीजर क्या है। आप सब लोगों ने पढ़ी है ना जूलियस सीजर, उन्होंने तो नहीं पढ़ी, पूरी दुनिया पढ़ती है ना शेक्सपियर को, पूरी दुनिया मानती है शेक्सपियर को द ग्रेटेस्ट शोमैन, द ग्रेटेस्ट प्लेयरेट इन द हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। उन्हें तो नहीं पता, उनके लिए तो एक बेकार सा लल्लू सा आदमी है जिसकी फोटो लगी हुई है। श्योरली द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल, उनके लिए वो मैप बिल्कुल गलत है। जब कोई अमेरिका हम जब जाने नहीं भैया, हम जब जावे नहीं किए यहाँ से वहाँ, तो हमका क्या पता कि अमेरिका हो, तो बस कहा नहीं हो सकता है कि एक दुई गाँव के बाद के आगे सुकुल के गाँव के बाद वाला गाँव हो वही अमेरिका कहा, तो झूठ बोलत है कि सात समंदर लगा थे और नीचे भी। When they have not seen them, they are not going to believe it. Why would they believe it? With ships and sun and love tempting them to steal, और यही सब होते होते भूखमरी, गरीबी, बेईमानी, नेगेटिविटी, कोई उन्हें प्यार नहीं करता, उन्हें अच्छे कपड़े नहीं मिलते, उन्हें अच्छा स्कूल नहीं मिलता, उन्हें अच्छा खाना नहीं मिलता, तो उनके अंदर नेगेटिविटी डेवलप होती जाती है, होते होते नेगेटिविटी होते वो गलत रास्ते पर मुड़ जाते हैं। They start tempting, टेम्प्ट माने किसी को उकसाना, लालच देना। वो उन्हें किस चीज की तरफ उकसा देता है? चोरी करने के लिए उकसा देता है। For lives that slide turn in their cramped holes from fog to endless night, कोहरे से लेकर के ना खत्म होने वाली रात तक वो गलत धंधों में, गलत जगह चोरी करने, चकारी करने से घुस जाते हैं। अब सिगरेट भी नहीं खाते, किसी ने पढ़वा दिया सिगरेट भी 50 रुपये पैसा तो चाहिए ना, नहीं है माँ बाप से कैसे मांग रहे हैं, सिगरेट भी कोई उम्र नहीं, सिगरेट पीने तो अच्छी बात है, सिगरेट के 50 रुपये की बदबाक तो चाहिए, बेवकूफ चाहिए, तो उतनी देर के बाद उनको पैसा तो चाहिए, क्या करें? कहीं से मिल जाएंगे, गाड़ियाँ बचा दो, कुछ जुगाड़, किसी ने कहा कि छोटी सी पुड़िया वहाँ पे दे देना, तुमको 1000 रुपये मिलेगा। उनको पता नहीं पुड़िया में क्या है, क्यों है, गलत है, सही है, उनको अपने 1000 रुपये से मतलब है, ये तो जाओ, कोई उसे खा करके मर जाए, दे डोंट गिव अ डैम, क्योंकि वो बेचारे उनका फ्यूचर इसी तरीके से है, वो पढ़े लिखे नहीं है। अगर कोशिश करें तो चुप पढ़ सकते हैं, मेहनत करें, दिमाग को खोलें, मेहनत करें, काम कर्म करें, प्रार्थना करें भगवान से, तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। On their slag heap, these children wear skins, peep through by their bones, and speeches of steel with mended glass. फिर से उनका फिजिकल डिस्क्रिप्शन है, स्लैग हीप, एकदम स्लैग दुबले पतले हैंगर के ऊपर ये बच्चे ऐसा लगता है कि खाल पहने हुए हैं। खाल पहने हुए हैं मतलब उनकी हड्डियों के लिए कहा गया है, उनकी स्किन इतनी पतली है, इतनी पतली स्किन है कि मांस ही नहीं है, ऐसा लगता है कि अंदर से हड्डियां दिख रही हैं, ऐसा लगता है किसी ने हड्डी के ऊपर खाल चढ़ा के खड़ी कर दी है, फैट है ही नहीं उनकी बॉडी में। और एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास, कुछ उसमें से जो है स्टील के सस्ते वाले चश्मे जोड़ करके उन्होंने पहने हुए हैं, लेस लगा करके, एक आध लड़का उसमें से, एक आध बच्चा चश्मा लगाया हुआ, एक आध बच्ची, तो एकदम पुराने किसी टाइप के, इधर शीशा जा रहा है, इधर मुड़ा हुआ है, इधर टेढ़ा मेढ़ा है, वो ऐसे लग रहा है किसी ने जोड़ जाड़ करके बना दिया है। लाइक बॉटल बिट्स ऑफ स्टोन्स, जैसे कि बोतल के छोटे टुकड़े, शीशे के पत्थर के छोटे टुकड़े। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, ये सब अपने समय के, अपने जगह के उस झोपड़पट्टी के कोहरे की क्रूरता को, सच्चाई को दर्शाते हैं। सो प्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, तो उनके मैप इसीलिए उस तरीके के वहीं के वहीं फंसे हुए हैं, उनके लिए तो नरक के समान है। उनका मैप तो वही है कि अरे यार हम तो नरक में पैदा हुए, नरक नहीं मर जाएंगे, क्या जिंदगी हमारी है, सुबह उठो चले जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, स्कूल चले जाओ, वहाँ मास्टर साहब कुछ नहीं, खाने पीने के लिए हम तो बस खाली कपड़ा मिल गया था सबको, तो इसलिए स्कूल में साहब नाम लिखवा दिए हैं, एक समय पर यही मिल जाती है, कुछ खा लेते हैं, तो जो है संध्या के आ करके फिर रोटी जो है मिल जाते हैं, नमक रोटी खा लेते हैं।
सुबह के समय कुछ खाएं तो नहीं मिला तो पनीर मिल जाता है, कब तक वही से जिंदगी चल जाती है। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs, इनके सबके रास्ते में कितने लोग खड़े हुए हैं, अगर वो कुछ करना भी चाहें, उनके लिए कोई भलाई करना चाहे तो उनके रास्ते में सरकार, गवर्नमेंट, इंस्पेक्टर्स, विजिटर्स, और वो सारा का सारा खिड़की पे जो उनका मैप है वो सारा का सारा मैप वैसे का वैसा ही बना रह जाता है। उनकी जिंदगी वहीं की वहीं शुरू होती है और वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। ब्रेक ओ ब्रेक। What is catacombs? Catacombs is a long underground gallery with excavations in its site for tombs. The name catacomb before the 17th century was applied to the subterranean cemeteries near Rome. कहा वहीं पर उनकी कब्रें बन जाती है। कैटाकॉम्ब्स वहीं पैदा होते हैं, वहीं बड़े होते हैं, वहीं मर जाते हैं। तो चकाई करके किसी तरीके से जिंदगी चलाते हैं और फिर वहीं मर जाते हैं। हालात उन्हें चोर बना देते हैं। पैदा चोर नहीं होते, हालात। जो हालात से फाइट नहीं कर पाया, जो जिंदगी से फाइट नहीं कर पाया, समझो वो हार गया। एक बार वो नेगेटिव रास्ते की तरफ मुड़ गए तो वो उसी समय हार गए जब उन्होंने नेगेटिव रास्ते की तरफ अपना मोड़ ले लिया। वो जितना भी चाह लें, इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर देम टू कम बैक। कभी वापस नहीं आते, वहीं मर जाते, वहीं खत्म हो जाते। ब्रेक ओ ब्रेक अपॉन टिल दे ब्रेक द टाउन। और वो तोड़ते रहते, चोरी करते रहते, ढूंढते रहते, कब तक? जब तक कि वो शहर को ही पूरा चुरा करके नहीं तोड़ा। मतलब जगह जगह यहाँ हाथ मारा, वहाँ हाथ मारा, यहाँ गए, वहाँ गए, यहाँ गए, वहाँ गए। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स। और फिर ले जा करके उन्हें कहाँ पर कौन दिखाता है? हरियाली दिखाता है। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन azure on gold sands and let their tongues run naked into books, and the white and green leaves upon history, theirs whose language is the sun. काश एक ये क्वेश्चन है लास्ट में आपके लिए कि ये जो दुनिया है, ये पोएट ने आपसे आखिरी में एक क्वेश्चन पूछा है कि ये जो दुनिया है आपको क्या लगता है कि क्या कभी ये चीजें सुधर पाएंगी? क्या कभी सोसाइटी में ये बदलाव आ पाएंगे? क्या कभी ये लोग अपनी जगह से उठ पाएंगे? और अगर उठ पाएंगे तो क्या कभी हमारे बराबर हमारे साथ आकर के पढ़ पाएंगे, हमारे साथ काम कर पाएंगे, हमारे साथ बैठ पाएंगे? क्या वो उनकी जिंदगी कभी बदलेगी या जैसी इतने सालों से चलती चली आई है आज भी उसी तरीके से चलती है? ठीक है, समझ गए? ये तो आपकी पोएट्री का डिस्क्रिप्शन। ठीक, अभी मैं ये आपको इसके पीछे का मीनिंग जरा इसका डिस्क्रिप्शन बताता हूं जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। An elementary school classroom in a slum is a beautiful penned down poem by Stephen Spender that exposes the glaring gaps and marginalization that occurs even so often in our societies. ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो हमारी सोसाइटी में विभाजन किए गए हैं उसको दर्शाती है, जो ऊंच नीच का गैप है उसको बताती है। द पोएट कंपेयर्स द कंडीशंस ऑफ द हाफ, जो आधे प्रिविलेज बच्चे हैं जिनके पास सब कुछ है, जो कि बाद में उन्होंने बताया, जिनके पास क्लासरूम भी अच्छे हैं, क्लासरूम में एसी भी लगा है, कपड़े लत्ते भी यूनिफॉर्म पहनने के लिए अच्छे हैं, जिनके पास किताबें भी अच्छे हैं, किताबों में कवर भी है, और खाने को अच्छा खाना भी है, पहनने को अच्छा कपड़ा भी है, नहाने के लिए पानी भी है, कंघी करने के लिए कोम भी है। जो प्रिविलेज बच्चे हैं, खुशनसीब बच्चे हैं जिनको ये सब कुछ मिला हुआ, और वो जो हैव नॉट्स हैं, जो अंडर प्रिविलेज हैं, जो कि स्लम के झोपड़पट्टी के बच्चे। ठीक है, तो द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन आर डल, देयर अपीयरेंस शोज दैट दे आर अनवांटेड। उनके चेहरे बेचारों के डर हैं,
अभी बताया मैंने आपको, झुके हुए हैं, उन पर कोई रौनक, कोई चमक नहीं है। काफ़ी सारे तो न जाने कितने दिनों से नहीं नहाए होंगे। देयर अपीयरेंस शोज दैट दे आर अनवांटेड। उनको देख करके ही पता लगता है कि उनकी समाज में कोई ज़रूरत नहीं है। The children have gloomy faces, their heads hanging low in sadness due to being poor. They have diseased bodies inherited from their parents, बताया मैंने आपको, and victims of poverty they are। ठीक है, गरीबी के शिकार हैं, और जैसे उनके माता पिता हैं, टूटी फूटी सी बॉडी देखने में अजीबोगरीब से, उसी तरीके से वो भी हैं। At the dim end of the room sits one child who has bright eyes which seem to dream of playing outside with squirrels. He is different from others. वो बाकी बच्चों से अलग है। क्यों? क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। The walls of the classroom are dirty. पूरे क्लासरूम की जो दीवारें हैं वो बहुत गंदी हैं। People have donated different charts, images which have been put upon them. ठीक है, चार्ट्स वगैरह ये सब कुछ लगा हुआ है जो कि लोगों ने डोनेट किया है। One of them is the picture of the great playwright Shakespeare. His head is bald and resembles the rising sun. उनका सर गंजा है और वो एक सूरज के समान नजर आता है। The next poster is of the Tylerose Valley, which is full of churches. मैंने पहले से आपको बताया चर्च, और क्या क्या बताया था, flowers which symbolizes the beautiful creations of nature, and also the trees which also symbolize the beautiful creation of nature. भगवान ने जो जो कुछ बनाया है, फूल भगवान ने बनाए हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वो सब कुछ उस सीनरी में दिख रहा है। वो सीनरी बहुत ब्यूटीफुल है। ऑस्ट्रिया का एक जगह है, वहाँ की घाटी है टाइलोरीज, जहाँ के बारे में उन्होंने बताया। एक दुनिया का नक्शा, वर्ल्ड मैप। To these children, the world is not the one shown in these pictures, but it is the one they see out of the classroom window. उन्हें कभी कभी लगता है कि ये फोटोज असली हैं ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी तो देखा ही नहीं। उन्हें लगता है कि ये सब मनगढ़ंत है, दिमाग से बनाई हुई है, जिससे कि अच्छा लगे। They are trapped in the slums. Their future is dim and hopeless. They have a dark future as their options in life are limited and are covered with sadness. They are far away from the bright light and लाइट ऑफ नॉलेज। वो जानकारी से, नॉलेज से, शिक्षा से बहुत बहुत दूर है। Comprehending these pictures is beyond their abilities. इन पिक्चर्स को समझ पाना उनकी क्षमता के बहुत दूर। They hate everyone. उनको सबसे नफरत हो गई है, अपने जीवन से, अपने माता पिता से, अपने स्कूल से, अपने टीचर से, अपने दोस्तों से, सबसे। क्यों? क्योंकि वो अपनी पूरी पूरी जिंदगी से नफरत करते हैं, और इस नफरत की वजह से वो क्या करते हैं, क्या करते हैं? And for them, they hate everyone, and for them Shakespeare is a wicked man. As no one loves them, they dislike everyone, and desire for love and acceptance forces them to steal, live, and do other crimes. वो उन्हें किस तरफ धकेल देता है? उन्हें चोरी करने पर मजबूर कर देता है, उन्हें गलत काम करने पे मजबूर कर देता है। The children are so skinny, इतने दुबले पतले हैं that their clothes are like skin and their skeleton is visible through them. उनकी हड्डियों का ढांचा उनकी खाल के अंदर से दिखाई पड़ता है। This is due to lack of nutrition. They have wall-looking glasses made of steel, which are very cheap. बहुत सस्ते बनने वाले शीशे के ग्लासेस पहन रखे हैं। Heavy and uncomfortable, जो कि बहुत भारी हैं उनके चेहरे के हिसाब से, बहुत अनकंफर्टेबल है। कहीं नहीं मिल गया और एक आदमी चश्मे पहन लिए, गाँव में बने हुए, झोपड़पट्टी में बने हुए। Their chances of fulfilling their dreams and moving out have been further reduced. उनके चांसेस जो यहाँ से बाहर निकलना, झोपड़पट्टी से निकल कर के कुछ कर पाना, कुछ बनना, उसके चांसेस बहुत 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 कम होते हैं। By building bigger slums, उन्होंने जब भी उन्हें पैसा मिलता है तो वो अपने लिए कुछ अच्छा करने के बजाय एक और नई झोपड़पट्टी बना लेते हैं। Until they come out of slums, they will never know what the world looks like. तो मैं आपको समझा रहा था लास्ट वाले पैराग्राफ में कि जब तक वो अपनी दुनिया से निकलेंगे नहीं तो वो समझेंगे नहीं कि एक्चुअली में दुनिया है क्या।
हम यहाँ धरती पर क्यों हैं, हमारा काम क्या है, काम क्या होता है, ऑफिस किसको कहते हैं, काम कैसे किया जाता है, ऑफिस में काम करने के बाद सैलरी किसको कहा जाता है, उन्हें ये सब कुछ नहीं पता। वो वहीं पैदा होते हैं, वहीं चोरी चकारी करते हैं, वहीं अपना पेट पालते हैं और वहीं ज़ाया हो जाता है, वहीं खत्म हो जाता है। The education system is such that it forces them to live in these terms. हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है, इतना गंदा है कि वो आ करके हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। ऊंच नीच का विभाजन है, सबसे बड़ा सब पैसे का विभाजन है। हमारे स्कूल की फीस ही नहीं दे पाएंगे तो हमारे साथ पढ़ेंगे क्या? See, I love teaching as a middle level. मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है, मुझे पढ़ाने से इंटरेस्ट है, मेरे पढ़ाने से किसी का कोई फायदा हो जाता है, मैं अपने आप को सक्सेसफुल समझ लेता हूँ। हाँ, हमारे टीचरों ने, हमारे गुरुजनों ने ये बात जरूर सिखाई है कि अगर आप किसी चीज़ में इफ़ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। तो मैं कोई भी काम कोशिश करता हूँ कि फ्री में नहीं करूँ, क्योंकि लोग फ्री की चीज़ों की कदर नहीं करते, वैल्यू नहीं करते। हाँ, मेरा इशारा उसी तरफ है, आप सही। सो हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके का है कि वो बेचारे वहीं पैदा होते हैं और वहीं मर जाते हैं, कभी भी उन्हें यहाँ तक आने का, अच्छे स्कूल में पढ़ने का, अच्छे जीवन व्यतीत करने का मौका मिलता ही नहीं है। The poet requests the authorities to allow these children to go out of these slums so that the maps on the walls of the classroom become a reality for them. Poet यहाँ हमें पोइट्री पढ़ने वाले लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा है। आपको कहेंगे सर हम लोग से रिक्वेस्ट करने से क्या फायदा? वो आपको ये मान रहा है कि आप सब लोग ये कहानी पढ़ लो तो आगे चल करके सिंस यू ऑल विल बिकम मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स, अथॉरिटीज, अथॉरिटेटिव आईएएस ऑफिसर्स, पीसीएस ऑफिसर्स, बिगर ऑफिशियल सिटिंग इन द बिग कंपनीज। तो इसलिए वो आपसे, पोइट्री पढ़ने वालों से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि उनके लिए अगर हो सके तो प्लीज कुछ कर दीजिएगा, उनके दीवारों से वो गंदे मैप्स हटा दीजिएगा, अच्छे मैप्स लगा दीजिएगा, हो सके तो उन्हें बता दीजिएगा कि वो मैप्स असली मैप्स हैं। दुनिया में सचमुच इतना समुंदर, इतने तरह के देश, इतने तरह के कॉन्टिनेंट्स हैं, द्वीप, महाद्वीप हैं, और उनके स्कूल के लिए, उनके क्लासरूम, उनके लिए कुछ कर पाइएगा। कब कर पाइएगा? सी, जो आदमी के पास 2 शर्ट हैं, वो आदमी अगर 1 शर्ट डोनेट कर दे तो वो बहुत महान अपने आप को नहीं समझ सकता। मैं किसी को नेगेटिव नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। उसे बेवकूफ़ी कही जाती है। जब आपके पास 2 शर्ट है तो आप 1 शर्ट नहीं दे सकते। जब आपके पास 10 शर्ट है तब आप 1 शर्ट दे सकते। There is a time of everything. There is a place. There is a chance of everything. आप हमेशा कुछ भी कैसे भी बस मुंह उठाकर कर नहीं सकते, ठीक है? पहले वहां तक पहुंचिए, फिर बिल्कुल दीजिए, बहुत अच्छी बात है, डोनेट करने से अच्छी और क्या बात हो सकती है। लेकिन आज की तारीख में ज़माना बहुत बदल गया है। आप कुछ एक चीज़ देने जाएंगे तो आदमी आपसे 4 बार पूछेगा, सोचेगा कि आप फ्री में तो मिलता नहीं, तो आप हमको दे रहे हो तो जरूर आप उनसे कुछ उम्मीद करोगे, कुछ सोचोगे, ठीक है? फिर से बात घूम के वहीं आ जाती है कि हम तो अपना काम करें, अगला क्या सोचेगा, क्या करेगा, तो वो है। हमसे लोग कहते रहते प्रत्युष सर आप क्यों यूट्यूब पर अपने जो है लेक्चर्स डाल रहे हैं, क्यों वो कर रहे हैं, क्या फायदा? हम हर चीज में फायदा देखने लगे तो फिर बात खत्म हो जाए। भाई मैं डाल रहा हूँ, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, परसों नहीं, जब भी कोई बच्चा 12th में रहेगा तो उसके वो काम आएगा। आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, मैं निकाल करके समय बता दे रहा हूँ। जब मौका मिल जाएगा तब दे कैन एंजॉय, दे कैन वॉच, दे कैन लर्न समथिंग। किसी ने उससे कुछ भी सीख लिया तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी अब कोई सेल्फिश है कि अरे ये बहुत अच्छा है, ऐसा करो कि इसको किसी को बतावे ना करो, खाली हम लोगों के पास रहे और तुम ना देख पाए, तो ये छोटी सोच है, ये गंदी सोच, राइट? सो दे शुड बी टेकन टू द ग्रीन फील्ड्स रादर देन द डिम स्लम्स। उन्हें निकाल करके वो हरी भरी घास पर, आखिरी वाली लाइन पर, आखिरी पैराग्राफ पे आ गए हम लोग, लास्ट की 4-5 लाइन है, वो निकाल कर उन बच्चों को भी कोई हरी भरी घास पर ले जा करके खिलाने का किसी न किसी का उनको भी तो अधिकार है। उनको भी कभी कोई ले जाए, वार्म बीचेस, समुद्र के किनारे जो बीच होते हैं, जूहू बीच, चौपाटी बीच, ये सब बच्चों ने जिंदगी में देखे नहीं, कभी तो कोई उन्हें भी ले जा करके दिखाए।
तभी तो अच्छा लगेगा, तभी तो उन्हें भी तो बताए, then they will absorb all of it। तब शायद जाकर के वो पूरी दुनिया को समझ पाएंगे। अच्छा, दुनिया में बीच भी होता है, दुनिया में पेड़ भी होता है, दुनिया में मॉल भी होता है, दुनिया में थिएटर भी होता है, दुनिया में रेस कोर्स भी होता है। ऐसे तो अभी उसे कुछ पता ही नहीं। The poem ends with a powerful line, those who make history are the one who shines like sun। ये तो आप लोग जानते हैं, बचपन से कहा जा रहा है, शुरू से कहा जाता है कि यदि आपको सक्सेसफुल होना है तो सूरज की तरह बनना है, तो सूरज की तरह जलना पड़ता है, खुद को तपाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। मन नहीं है तब भी मेहनत करनी पड़ती है। जब आप सूरज की तरह जलेंगे तब आप सूरज की तरह चमकेंगे। आप सोचिए कि अगर हम बिना जले चमक जाएं तो ना ये दुनिया का ना रूल है ना ऐसे होता है, बिना पसीना बहाए कुछ नहीं मिलता। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, जल्दी से मैं पढ़ देता हूँ। बाकी ये पोएट्री यहाँ तक की थी, इसका मीनिंग मैंने आपको वर्ड मीनिंग बता दिया, इसके पीछे का जो सार है वो बता दिया, और ये जो उसके अंदर का हिडन मीनिंग है वो भी आपको मैं बता दे रहा हूँ कि द पोएट्री ऑल्सो टीचेस अस अबाउट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड द वैल्यू ऑफ थिंग्स दैट वी हैव एंड मेनी डू नॉट। मैंने पहले ही आपको बताया कि जो कुछ हमारे पास है हम उसकी कद्र नहीं करते, उस चीज को ये पोएट्री बताती है। द पोएट रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज टू अलाउ दीज चिल्ड्रन टू ग्रो आउट ऑफ द स्लम इन द कॉज इज द कॉज ऑफ दीज पीपल सो दैट द क्लासरूम बिकम्स अ रियलिटी फॉर देम। कभी उन बच्चों को बाहर भी ले जाना चाहिए, दिखाना चाहिए। आप लोगों का तो पता नहीं आप लोगों के स्कूल में, लेकिन हमारे स्कूल में व्हेन आई वाज इन क्लास 8th तो वन विलेज स्कूल, गांव के स्कूल के सारे बच्चे, हमारे प्रिंसिपल सर ने हमें असेंबली में बताया कि कल एक गांव के स्कूल के सारे बच्चे हमारा स्कूल देखने आने वाले हैं, और सारे बच्चों की कैन यू इमेजिन, कैन यू बिलीव, नियरली एवरीवन वाज ऑन ड्यूटी। किसी की बायोलॉजी लैब में ड्यूटी है कि आप ये वाला उनको ये जो बर्ड है प्रिजर्व करी हुई चिड़िया रखी है, आप ये चिड़िया दिखाएंगे। कोई टेबल टेनिस रूम में खड़ा हुआ है कि वो बच्चे यहाँ आएंगे तो आपको टेबल टेनिस के बारे में बताएंगे। कोई स्विमिंग पूल के पास खड़ा हुआ है कि वो बच्चे यहाँ स्विमिंग पूल देखने आएंगे तो आपको स्विमिंग पूल के बारे में बताएंगे। कोई म्यूजिक रूम में खड़ा हुआ है कि जब आप म्यूजिक देखने बच्चे आएंगे तो बताएंगे गिटार क्या है, किस चीज़ को कहते हैं, कुछ अगर आप बजा सके तो बहुत अच्छी बात होगी। तो वो पूरे के पूरे स्कूल के बच्चे हम लोगों के स्कूल आए थे और उन्होंने एक एक चीज़ देखी, और जाते जाते हम लोगों से इतने अच्छे से थे, इतना उन्होंने हम लोगों से शेक हैंड किया, डरते डरते बेचारे कि वो लोग नॉर्मल कपड़े पहने हुए, हम लोग सब शहर के बच्चे, और हाथ मिलाने में भी एक दो जैसे हिचकिचा रहे थे, डर रहे थे, घबरा रहे थे बेचारे। फिर हम लोगों ने मिलाया, हम लोगों ने हाथ भी मिलाया, वी हग देम आल्सो, हम लोगों ने उन्हें गले भी लगाया। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, और मैं कोई आपको ये इसलिए नहीं बता रहा कि कोई बहुत महानता का काम हम लोगों ने किया, लेकिन ये एक अच्छी बात है, दिस इज अ वेरी गुड अचीवमेंट, आई कंसिडर दैट। आप कहिए सर उनके पास बहुत बदबू आ रही थी, इनको सर कैसे आप छुई सर, मैं तो ऐसा नहीं होता। ह्यूमैनिटी इज मच अबव देन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, राइट। पहले आप एक अच्छे इंसान बनिए, तब आप एक मटेरियलिस्टिक इंसान ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इतनी सी थी हमारी स्टोरी, हमारी पोइट्री, जिसने आपको इतना बड़ा मीनिंग बताया। कोई भी चीज़ आपको जो नहीं समझ में आई हो, मैंने यहाँ पर लिखी हुई है आपको सारे मीनिंग्स, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई नो सिर्फ आप लोग आधा आधा वीडियो फॉर्मेलिटी के लिए देख रहे हैं और उसे फॉरवर्ड नहीं कर रहे, उसे शेयर नहीं कर रहे। गॉड नोज, भगवान जाने कि आपको उससे कुछ सीखने मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपके बैच में इतने सारे बच्चे हैं, मुझे अभी तक वीडियो सीन बाय वीडियो व्यूज में बहुत कम व्यूज दिखते हैं, और मैं ये नहीं मान सकता कि वो सारे के सारे व्यूज आप ही लोग हैं। तो प्लीज, दिस इज अ काइंड रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड दैट प्लीज डू शेयर व्हेनेवर यू हैव समथिंग गुड। क्या वीडियोस अच्छे नहीं हैं? मैं बनाना बंद कर दूँ? आप बताइए मुझे। I don't mind. I have many other works to do. I'm a very busy person. ठीक है,
फिर भी मैं अगर टाइम निकाल के आपके लिए बना रहा हूँ तो प्लीज 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 टेक विद गुड यूज, चेरिश इट, ठीक है? बाय।